Very good morning to all students. In analytic function, we discuss the definition of harmonic function and conjugate harmonic function. ये डेफिनेशन अपना डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है, देखो थ्योरम 3.8.3। थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। देखो थ्योरम में क्या गिवन है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन गिवन है where both ux, y and vx, y are conjugate harmonic functions. Conjugate harmonic functions means u और v किसके फलन है, x और y के फंक्शन हैं, और conjugate harmonic function given है। Let one of these say ux, y is given to find the other vx, y means क्या हुआ इसका कि यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई में से एक गिवन होगा क्वेश्चन में, और सेकंड अदर जो है वो फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और यू को एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। और इसमें से एक फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, यू एक्स कोमा वाई आर गिवन, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स कोमा वाई। तो देखो वी एक्स कोमा वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। v किसका फंक्शन है, x और y का, सिंस v इज द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x एंड y, सो v फाइंड द वैल्यू ऑफ dv, u x कोमा y गिवन है, v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो dv इक्वल टू किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy, बिकॉज v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। v यदि z का भी फंक्शन होता तो फिर एक टर्म और यहाँ पर इंक्लूड करते, डेल v अपॉन डेल z डी z, बट यहाँ पर x और y का ही फंक्शन है, तो dv को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक function, so function satisfy एनालिटिक फंक्शन है, मीन्स कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशंस सच दैट, इक्वेशन सबको लर्न हो गई होंगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लो इसको, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब यहाँ पर डी वी वी की फॉर्म में है, इसको चेंज करो, इस टर्म में और इस टर्म में किसका यूज करो, कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ये है, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड, लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज करेंगे, लेट माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कैपिटल एम सपोज करो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यूज इनको क्या सपोज किया, कैपिटल एम, ठीक है, ये वैल्यू कैपिटल एम और ये कैपिटल एन, तो डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये है, ठीक है, यहाँ से
डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई। और इसको यदि एक्स के, इसको तो क्या किया है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन एच इट इज और डेल अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये एन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशंस आ गई दोनों। सिंस थ्योरम में क्या गिवन है कि u एंड v आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस है मीन्स लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस u एक्स वाई एंड, अब इसमें फंक्शन u ही यूज में आ रहा है तो सिंपल u भी ले सकते हो यहाँ पर। सिंस u एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन, और v को भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन u के अकॉर्डिंग ही ले लो। u एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन so it satisfy the Laplace equation डेल टू यू अपॉन डेल एक्स। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मीन्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। वी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यूज पुट करो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ, ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने रीड किया हुआ है। ये किसकी कंडीशन होती है, डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में इक्वेशन हो, और डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, एन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। which is the condition of exact differential equation। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नेक्स्ट इसके मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, v किसका फंक्शन है, x और y का, तो v x कोमा y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो मेथड है वो आप लोगों ने रीड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डी वी इक्वल टू, ये m था अपना, m सपोज किया था, और ये n, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये फॉर्म हो गया। तो मीन्स क्या हुआ कि यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करोगे, वी एक्स कोमा वाई, और वी क्या, वी एक्स कोमा वाई आर द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो थ्योरम में यू एक्स कोमा वाई गिवन होगा और फाइंड आउट क्या करना होगा, वी एक्स कोमा वाई। तो सिंपल सबसे मेथड क्या हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि ये यहाँ तक तो सेम रहेगा क्वेश्चन में। डी वी को इस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, वी फाइंड आउट करना है तो डी वी को लेकर चलोगे, यू फाइंड, वी गिवन है और यू फाइंड आउट करना है तो डी यू की वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन डी वी हो जाएगा। ठीक है, कोची-रीमान फंक्शन एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है तो कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो इनको यू में चेंज कर लो, इसको कैपिटल एम सपोज करो, इसको कैपिटल एन सपोज करो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड में क्या करते हो, जैसे ये है डी वी की वैल्यू ये है अपनी, ठीक है, तो यहाँ से यू गिवन होगा क्वेश्चन में, तो यू गिवन होगा तो ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसीलिए इसको यू में चेंज किया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू एक्स कोमा वाई, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो डी वी इक्वल टू इसका जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ आ जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे वी के लिए, डी वी की वैल्यू दोनों पुट करने के नेक्स्ट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी वैल्यू है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी वैल्यू है, ठीक है। ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो भी आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो भी वैल्यू है और ये डी वाई। तो इसमें तो क्या लेते हो, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, और ये विदाउट एक्स, एक्स रहित होना चाहिए, विदाउट एक्स। विदाउट एक्स का मीन्स क्या है कि यदि एक्स की कोई भी टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है मीन्स ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा। और भी इस मेथड को क्लियर करना हो तो एक बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड जो है सेकेंड ईयर की बुक में एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी ध्यान भी होगा, अभी सब ने किया ही है। तो ये तो इसमें वाई कांस्टेंट, तो वाई की जो भी टर्म होगी उसको एज ए कांस्टेंट बाहर ले लो और इंटीग्रेशन करके एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। और इसमें यदि एक्स की कोई भी टर्म प्रेजेंट है मीन्स ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। विदाउट एक्स, एक्स रहित होना चाहिए ये टर्म, एक्स रहित है तो इसको इंटीग्रेट करके इसको भी सॉल्व कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल वी, ठीक है। तो वी एक्स और वाई की टर्म में आएगा तो इसको वी या वी एक्स कोमा वाई किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वी एक्स कोमा वाई, वी एक्स कोमा वाई आर द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो अपना थ्योरम में हिंदी में स्टेटमेंट जिसको लिखना हो वो यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इस पर बेस्ड एग्जांपल देखो, शो दैट द फंक्शन यू इक्वल टू कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक। ये यू दिया गिवन है यहाँ पर, यू एक्स कोमा वाई गिवन है, ठीक है, और यू हार्मोनिक फंक्शन दिया हुआ है मीन्स यू जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट से लेट वी एक्स कोमा वाई आर द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो वी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है तो इससे डी वी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से, देखो ये है अपना एग्जाम्पल, थ्योरम के नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.8.4। यू एक्स कोमा वाई गिवन है, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। लेट वी बी द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई, ठीक है। वी इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है तो डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इनको चेंज करो, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू, यू में चेंज करो बिकॉज यू आर गिवन, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई को जीरीमान इक्वेशंस को यूज करके इसको चेंज कर दिया, ठीक है। इसको एम और इसको क्या सपोज करोगे एन, ठीक है। तो ये डी वी जो है वो इस फॉर्म में आ गया अपना, मेनली इसी टर्म का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू फाइंड पुट करोगे, कहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में हो गया तो यहाँ से एम और एन की वैल्यू, ठीक है, ये एम सपोज किया है, ये एन, तो इससे डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लो और ये डेल एन अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा
क्वेश्चन में गिवन है सिंस यू एक्स कोमा वाई हार्मोनिक फंक्शन है मीन्स लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इतना अपना प्रोसेस है वो थ्योरम में और क्वेश्चन में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, मीन्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करो यहाँ से फाइंड आउट करके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में जर्नल यही दिया हुआ था कि यू एक्स कोमा वाई आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू गिवन होगी, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और ये कोस एक्स एज इट इज वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन हाइपरबोलिक वाई। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो डी वी इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, इंटीग्रेट करो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स में इंटीग्रेशन हो गया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि इसमें तो वाई कांस्टेंट होना चाहिए और ये विदाउट एक्स रहित होना चाहिए, विदाउट एक्स। ठीक है, तो इसमें तो एक्स की टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये विदाउट एक्स टर्म नहीं है अपना, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ओनली इस टर्म को सॉल्व करना है। इसमें वाई कांस्टेंट मीन्स ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया और ये हो गया डी वी। इंटीग्रेट करो, v इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो, तो स्मॉल v और वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस। ठीक है, तो यू एक्स कोमा वाई गिवन था क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट कर लिया, वी एक्स कोमा वाई, और वी एक्स कोमा वाई आर द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई। तो इस तरह से ये वी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सी रियल कांस्टेंट है। तो इस थ्योरम को इस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करके और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।